कैसे हैं आप सब। मैं वंदना फिर एक बार आप सबके साथ। और आज भी मैं कुछ बनाने वाली नहीं हूँ और मैं आप लोगों के साथ अब फॉन्डेंट, एक्चुअली में से फॉन्डेंट नहीं बोलते, इसका अलग अलग सेपरेट नेम है, तो मैं उसी के बारे में आपको बैठे बैठे जस्ट कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाली हूँ। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि बेसिकली इसे फॉन्डेंट नहीं बोला जाता, इसे शुगर पेस्ट बोला जाता है। तो जैसे 3 तरह की, सबसे पहले मैं आपको एक शॉर्ट नोट है मेरी तरफ से जो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। मैं ये नहीं, मेरे जो भी कंटेंट और मैं बहुत ही कम वीडियोस बनाती हूँ, ये बिकॉज़ ये मेरा पेशा नहीं है कि मुझे वीडियोस बनाने और यूट्यूब में, हाँ बस मेरा शौक़ है तो मैं इसे फॉलो करती हूँ। मुझे अच्छा लगता है, कभी कभी जब मुझे दिल करता है कि हाँ मैं बात करूँ तो मैं वीडियोस बनाती हूँ और लगता है हाँ कुछ बताना चाहिए, दैट्स वाई। तो ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैं बताती हूँ आपको। फर्स्ट क्या है कि ये जो भी मैं बताती हूँ, अगर आपको मैं भी कुछ बता रही हूँ, आप सोचेंगे अगर मैं ऐसा बताऊँ कि आप इसको सीख के और इस तरह से खुद से करके, मतलब मेरे बताने से या तो आप एक प्रोफेशनल बेकर बन जाओगे, नहीं ऐसा तो मैं नहीं बोलूँगी। मैंने आगे भी बोला है, आपको प्रोफेशनली कोई भी काम करने के लिए उसको अच्छे से प्रॉपर सीखना पड़ेगा। मैं भी सीख रही हूँ, अभी भी सीख रही हूँ, मैंने सीखा भी है। ये बस मैं आप लोग को जैसे कि आप इसे देख के घर में बनाएं, क्योंकि घर में ऑफकोर्स कोई इतना एक्सपेंस नहीं करेगा और कोई भी लाके से सब नहीं बनाएगा। तो मेरा कहना है कि मैं आपको जैसे बताऊंगी और आप इस चीज़ से अगर आपको कॉन्फिडेंस लगे, आप लगे कि हाँ मैं, पहला बात होता है कि कुछ भी चीज़ें आप हर कोई सीख नहीं सकता। अगर आपको लगे कि मैं सीख सकती हूँ या सकता हूँ और मैं इसे अपना बिज़नेस बना सकता हूँ या प्रोफेशंस बना सकता हूँ, यंग लड़कियाँ भी हैं, यंग लड़के भी जाते हैं आजकल बेकिंग लाइन में, तो यूट्यूब देख के आप ऐसा कभी मत सोचिए कि आप प्रोफेशनल हाई प्रोफाइल बन जाएंगे। इवन छोटे मोटे का भी मैं नहीं बोलती हूँ, आपको प्रॉपर सीखना होगा। इवन आप अपने सिटी में सीखिए, बाहर जाके सीखिए। ये मैं आपको बस ऐसे ही जो कि अगर आप चाह रहे हैं उस लाइन में जाना तो आप थोड़े फेमिलियर हो जाएं, और प्लस अगर आप थोड़ा बहुत बना रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा भाई मेरे लिए ये चीज़ है या नहीं, ये सब्जेक्ट मेरे लिए है या नहीं, और मैं इसे चूज़ करूँ या नहीं करूँ, दैट्स वाई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले बात, फॉन्डेंट उसे नहीं बोलते हैं, फर्स्ट उसे शुगर पेस्ट बोलते हैं। 2 तरह के पेस्ट होते हैं, शुगर पेस्ट और गम पेस्ट, ठीक है। तो जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ, और मैं शॉर्ट ही बनाऊँगी, बहुत लॉन्ग वीडियो नहीं ले जाऊँगी। ये बातें तो बहुत है, बहुत वास्ट है बेकिंग का एरिया, पर यूट्यूब में तो बहुत सी चीज़ें आती ही रहती हैं। तो बस मेरा जो कुछ ऐसी चीज़ें जो मैंने बहुत जगह यूट्यूब में नहीं देखा, तो मुझे लगा कि ठीक है मैं इस चीज़ को कंटेंट में लेती हूँ। तो क्या है, इससे शुगर पेस्ट बोलते हैं। आप पढ़ भी सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है शुगर पेस्ट। तो ये ब्रांड पे मत जाइएगा, ये ब्रांड तो आप कोई भी ले सकते हैं। कॉन्फैक्ट का सबसे अच्छा होता है इंडियन वेदर के हिसाब से, पर आप कुछ भी ले सकते हैं। बहुत अलग फास्ट सब्जेक्ट है। मैं अभी आपको खाली एक लाइनअप दे रही हूँ। तो इसको फॉन्डेंट नहीं बोलते, इसको शुगर पेस्ट बोलते हैं, ठीक है। शुगर पेस्ट का 3 पार्ट्स हम लोग करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट, जब इसमें हम लोग कुछ भी मिक्स नहीं करते, ये रॉ रहता है, तो ये हम लोग का फॉन्डेंट कहलाता है। और जब ये डब्बे में आता है तो इसे शुगर पेस्ट बोलते हैं। आप फॉन्डेंट बोल सकते हैं, पर अगर आप सही तरीके का नॉलेज लेना चाहते हैं तो इसे शुगर पेस्ट बोलते हैं। जब ये रॉ आप यूज़ करते हैं तो ये फॉन्डेंट होता है। और अगर इसके अंदर, जैसे कि अगर आप कुछ टॉपर्स वगैरह बनाते हैं तो उसमें कुछ मिक्स होता है, उसे बोलते हैं टाइलॉस पाउडर, ये लिखा हुआ है। तो ये पाउडर उसमें मिक्स होता है। तो ये पाउडर डालने के बाद उसका दूसरा पार्ट बन जाता है मॉडलिंग पेस्ट, ओके। शुगर पेस्ट फर्स्ट जो आप पैक लेते हो, फिर आप जब उसको सिंपल किसी चीज़ में अप्लाई करते हो तो वो फॉन्डेंट, अगर उसमें आप ये पाउडर मिलाते हो तो ये बन जाता है आपका मॉडलिंग पेस्ट। और फिर 3rd नंबर आपका होता है गम पेस्ट। तो ये समझ गए आप लोग। और हमेशा शुगर पेस्ट, जैसे मेरे पास ये वाइट है, ये पूरा वाइट है, आप देख सकते हैं, इसमें कोई कलर नहीं है। तो ये 1 kg का पैक है। और आप ये छोटे छोटे आपको कलर्स में भी मिलते हैं, तो आप छोटा छोटा कलर, जैसे कि ये ब्लैक है, आप मैं ऐसे बोलूँ, ये ब्लैक कलर का छोटा है,
ये येलो, ये भी 250 ग्राम्स। और इसी तरह से मेटालिक, गोल्डन, सिल्वर, बहुत सारे, बहुत कलर। मैं भी अभी इतना यूज़ भी नहीं करती, जितना मैं करती उतना मेरे पास है। और ये गोल्डन, इस तरह से आप ये सारे शुगर पेस्ट है। यहाँ पे आप कभी भी आपको इसमें फॉन्डेंट लिखा हुआ नहीं आएगा, यहाँ आएगा शुगर पेस्ट। फिर उसके 3 पार्ट होते हैं, मॉडलिंग पेस्ट, फॉन्डेंट, मॉडलिंग पेस्ट एंड गम पेस्ट। तो हम लोग जब भी फॉन्डेंट आता है केक को कवर करने के लिए, और मॉडलिंग पेस्ट आता है टॉपर्स के लिए, और गम पेस्ट आता है लीव, फ्लावर, ये सब पियोनी वगैरह जो बनाते हैं। और मुझे तो अभी वो नहीं आता है, मैं भी अभी सीखूँगी। तो मैंने मतलब सीखा है इधर उधर देख के, यूट्यूब या खुद से प्रैक्टिस करके। पर प्रोफेशनली मैंने क्या बोला, मैं भी सीखती हूँ और मैं अब सीखूँगी, और मैंने अभी वो सीखा नहीं है, प्रोग्रेस में है, चीज़ें चल रही हैं। तो इसी तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि कभी भी, और फॉन्डेंट हम लोग डायरेक्ट ऐसा नहीं बोलते, शुगर पेस्ट बोलते हैं। उसका 3 पार्ट होता है और हम लोग उस तरह से उसको यूज़ करते हैं। ये चीज़ मैं अभी आपको ज़्यादा डिटेल्स में, बहुत चीज़ें हैं वो अलग अलग कंटेंट में, जब मुझे लगेगा कि हाँ ये चीज़ यूट्यूब पे नहीं है तो मैं आपको बता सकूँ तो मैं आपको बता दूँगी। तो टाइलॉस पाउडर जो आपको इजीली, अगर आप सीखना चाह रहे हैं या आप उस प्रोफेशन में, आपको बेकर की दुकान में मिल जाएगा, फॉन्डेंट मिल, शुगर पेस्ट मिल जाएगा, और आपको गम पेस्ट भी मिल जाएगा, सब आपको अलग अलग मिल जाएंगे। और अब इसमें कलर क्या मिल, अगर आप जैसे आप 250 ग्राम्स का वाइट ले रहे हैं, आप स्टार्टिंग सीखना चाह रहे हैं, तो उसमें कलर कैसे मिक्स करेंगे फॉन्डेंट में, शुगर पेस्ट में। तो आप इसमें कलर हमेशा जेल और पेस्ट कलर यूज़ करेंगे फॉन्डेंट में भी, बिकॉज वाटर कलर से ये शुगर है, तो इसका जितना भी इसमें मतलब शुगर, तो आपको पता है कि शुगर है तो पानी, अगर इंडियन वेदर में कितना मॉइस्चर रहता है तो वो आपस में कांटेक्ट करके वो पूरा बहुत लूज़ हो जाएगा, तो कोई भी, तो उससे आप कोई भी फिगर वगैरह नहीं बना सकते। तो ये हुआ कलर का। टाइलोस पाउडर आपको मिक्स, टाइलोस पाउडर क्यों मिक्स करते हैं, अगर ये क्वेश्चन आता है तो टाइलोस पाउडर इसलिए मिक्स करते हैं बिकॉज शुगर पेस्ट को और फॉन्डेंट को हार्ड करने के लिए। शुगर पेस्ट को ही फॉन्डेंट बोलते हैं, पर मार्केट में वो फॉन्डेंट के नाम से, शुगर पेस्ट के नाम से मिलता है, और गम पेस्ट अलग मार्केट में अलग से पैकेट में मिलता है, जिसको हम लोग फ्लावर पेस्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये इसका बहुत ही ज़्यादा प्रोसेस है। मैं खाली अभी आपको इतना सा बताई हूँ कि ये तीनों चारों चीज़ें क्या होती है। और अगर आपको मिक्स भी, जैसे टाइलोस पाउडर कितना डालें, तो जैसे कि आप 100 ग्राम में 1 टीस्पून डाल सकते हो, पर वैसा भी प्रॉपर मार्जिन क्या होता है, वेदर पे होता है। अगर आप थोड़ा सा बेसी भी डालेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है वेदर के अकॉर्डिंग। और अगर पर ऐसे आप 100 ग्राम 150 ग्राम में 1 टीस्पून 1.5 टीस्पून ऐसा आप डाल सकते हैं 100-150 ग्राम में। ओके, तो बस आज के लिए इतना ही इंट्रोड्यूस करवाया कि फॉन्डेंट एक्चुअली में शुगर पेस्ट, फॉन्डेंट और मॉडलिंग पेस्ट और गम पेस्ट क्या होते हैं। ये 3 तरह के चीज़ होते हैं। और आपको शुगर पेस्ट मीन्स फॉन्डेंट से आप केक को कवर करते हो, वो ड्राई नहीं होता है, वो बहुत मतलब ड्राई होगा, पर उसके लिए आपको, जैसे फॉरेन कंट्री के लिए वो चाहिए कि वहाँ पे वो ड्राई हो जाता है बिकॉज वहाँ ठंड है, पर इंडिया में तो ड्राई नहीं होता। तो उसको थोड़ा सा हम लोग ड्राई करने के लिए कि इससे हम लोग का फिगरिंग वगैरह सही आए, तो हम लोग उसमें टाइलोस पाउडर मिलाते हैं। पर गम पेस्ट बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। मैंने अभी फर्स्ट उससे काम किया, तो मैं अभी लेके भी नहीं बैठी आपको बताने के लिए, मैंने भी फर्स्ट टाइम उसमें काम किया, तो मैंने उसको ट्राई किया। वो बहुत इलेक्ट्रिसिटी होता है उसमें, वो बहुत मतलब फ्लावर के लिए उसको इसलिए यूज़ करते हैं। तब मुझे पता चला जब मैंने फ़र्स्ट टाइम अभी काम किया उसमें, कि वो बहुत ज़्यादा आप इतना थीन हो जाता है, पर वो थीन होने से कभी भी फटता नहीं है, टूटता नहीं है। पर शुगर पेस्ट मीन्स फॉन्डेंट वो हमेशा ब्रेक होने लगता है, तो उसको हम लोग बहुत ज़्यादा हम लोग को नीट करना पड़ता है उससे इलेक्ट्रिसिटी लाने के लिए। पर गम पेस्ट में ऑलरेडी इतना इलेक्ट्रिसिटी होता है कि वो मतलब आप कितना भी थीन करो ना, थीन होता रहता है। इसलिए शायद इसीलिए इसमें वो फ्लावर में हम लोग यूज़ करते हैं। तो आज के लिए आप समझ गए कि
क्या होता है फॉन्डेंट, क्या होता है मॉडलिंग पेस्ट, और हमेशा फॉन्डेंट को एयर टाइट डब्बे में रखिए। जैसे ये भी एयर टाइट में है, और देखिए सब एयर टाइट में, मैंने सब ये पैकिंग एयर टाइट आता है, आपको रखना भी एयर टाइट में है। और इस तरह का जैसे आपने प्लास्टिक खोल लिया तो उसको बाहर ऐसे नहीं रखें, क्योंकि हार्ड भी हो जाएगा, फिर ये इसमें वो शाइनिंग भी नहीं रहेगा और ये यूजलेस हो जाएगा। तो हम लोग इसको इस तरह से पैक करके एकदम एयर टाइट डब्बा, जिसमें थोड़ा भी हवा ना जाए, टपरवेयर वगैरह का आप ले तो बहुत ही अच्छा है, उसमें बिल्कुल हवा नहीं जाता, एकदम वो सही है। उसमें डाल के आप उसको अच्छे से पैक कर दें, और जब आपको काम करना हो थोड़ा सा निकालें, थोड़ा सा टैलोस पाउडर मिलाएं। और अभी स्टार्टिंग अगर आप कर रहे हैं तो अभी आप फिगर पे मत जाइए, छोटा छोटा कटिंग वगैरह करके आप देखिए किस तरह से वो कैसे काम करता है। और हमेशा उसको ड्राई करने के लिए भी बहुत से मैथ कहते हैं लोग, एसी तो आप एकदम नॉर्मल है, जैसे कि फॉरेन कंट्री में हमेशा ठंड रहती है, तो हम लोग वहाँ पे किसी चीज़ें इतनी लॉजिक हम लोग को नहीं लगानी पड़ती है, सब चीज़ बहुत ट्रिकी है, दिमाग में रखना पड़ता है। अगर आप एसी में काम कर रहे हैं तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आप काम करिए, वो ड्राई हो जाए, फिर एयर टाइट डब्बे में बंद करके रख दीजिए। अगर आप एसी में काम नहीं कर रहे हैं, आपके पास, ज़रूरी नहीं सबके पास एसी होता है, तो आप इसका बहुत तरीका है, इसको किस तरह से ड्राई करते हैं, किस तरह से रखते हैं। और तो मैं एकदम सिंपल सा तरीका आपको भी बता रही हूँ कि बारिश के दिनों में, अभी मैं बहुत बड़े कंटेंट में नहीं जाऊँगी, बहुत इसके लिए मुझे पूरा प्रॉपर तैयारी करके आपको बताना पड़ेगा कि मुझे क्या बताना चाहिए क्या नहीं, और आपको क्या समझ में आएगा। अभी मैं सिंपल, अगर आपको ड्राई करना है और जैसे भी मानसून है, बारिश हो रही है, तो इसके लिए तो एसी सबसे बेटर होता है। और अगर एसी नहीं है तो इस समय आप थोड़ा अवॉइड ही करिए। उस मैं पूरे अंदर में अभी नहीं जा रही कि आपको कैसे करना है, नहीं तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है। और अगर एसी ये मानसून अगर आप नहीं है, तो अगर आपका वेदर नॉर्मल है, ना बारिश है तो गर्मी है, तो वो आराम से ड्राई हो जाएगा फ़ैन के नीचे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठंड में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो बस ये है, आप उस पर काम करके देखिए, आपको खुद पता चलेगा कि कौन से वेदर में वो किस तरह का आपको रिएक्ट करता है, और जिस तरह का रिएक्ट करेगा आपको खुद समझ में आएगा कि मुझे उसको कैसे करना है। ठंड में अक्टूबर के बाद आपको फरवरी तक कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। जैसे मैं गुवाहाटी में रहती हूँ, तो अक्टूबर से लेके, अक्टूबर लास्ट पकड़ लीजिए आप, उसे लेके फरवरी तक कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। जैसे भी आप फॉन्डेंट बनाइए, जैसे भी रखिए, वो आराम से ड्राई हो जाता है। पर उस बीच में अगर बारिश आ जाए तो प्रॉब्लम होती है। तो आपका सबसे बेस्ट है, जब आपका ड्राई हो जाए तुरंत आप उसको एयर टाइट डब्बे में डाल के रख दीजिए। और अगर आपका एसी है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और अगर मानसून है और अगर आप कर रहे हैं तो इस पर मैं कभी नेक्स्ट बताऊंगी कि क्या करना चाहिए, क्योंकि अभी हम लोग भी बहुत इसमें कच्चे हैं, धीरे धीरे सीखते हैं, धीरे धीरे करते हैं। तो मैं अभी आप लोग को इतना, मतलब मैं ये जो भी वीडियो बनाती हूँ नए लोगों के लिए बनाती हूँ, और मैं ये कभी नहीं बोल रही हूँ कि आपको आप ये मैं बता रही हूँ तो आप इससे बिज़नेस स्टार्ट कर लोगे, नहीं, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। आपको अपना एक टीचर से आपको सीखना है, अच्छे टीचर को ढूंढना है जो प्रोफेशनल है, जो सच में टीचर है। मैंने सीखा है, और मैं छोटी छोटी कुछ बातें जो लगता है हाँ मुझे अच्छा लगता है बता दूँ, वो मैं बता देती हूँ। तो बस आज के लिए इतना ही। और फॉन्डेंट हो, गम पेस्ट हो, आप उसको मॉडलिंग पेस्ट भी बना के रख रहे हो, तो आप उसको सबको एयर टाइट डब्बे में रखें। तो कभी कंफ्यूज मत होइए कि फॉन्डेंट एक ही है, नहीं, फॉर शुगर पेस्ट के नाम से आता है, पर हम लोग उसको फॉन्डेंट बोलते हैं। फिर उसमें हम लोग टैलोस पाउडर मिलाते हैं तो मॉडलिंग पेस्ट बन जाता है, मॉडलिंग में मॉडल्स, और फिर एक आता है गम पेस्ट। तो इस तरह से उसके पार्ट्स हैं। तो आप लाइए, वाइट कलर का लाइए, उसमें आप कलर मिला सकते हैं। और अपने पास हमेशा कॉर्नफ्लोर रखिए, कोई हाथ में अगर वो स्टिक हो या आपको थोड़ा उसको नीट करने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो मे भी जैसे इस डब्बे में कॉर्नफ्लोर रखिए, कॉर्नफ्लोर रख के थोड़ा सा हाथ में स्प्रेड करके, तो आप छोटे छोटे स्टार्स, छोटे छोटे कोई भी हार्ट वगैरह उस तरह से आप बना के आप स्टार्टिंग में ट्राई करके देखिए कि आप किस तरह से काम कर पा रहे हैं। तो ये आज के लिए इतना ही। और अब मैं इसे कैसे, अभी तो
मैंने सिर्फ आपको एक इंट्रोड्यूस कराया है कि क्या है फॉन्डेंट और क्या है शुगर पेस्ट, और कन्फ्यूज़न ना हो कि शुगर पेस्ट अलग होता है क्या। जैसे मैं नई थी तो मुझे भी बहुत कन्फ्यूजन होता था, शुगर पेस्ट अलग होता है क्या, फॉन्डेंट अलग होता है क्या। अब जाके मेरा क्लियर हुआ है आफ्टर 2 इयर्स की नहीं है, अच्छा ये शुगर पेस्ट है, ये फॉन्डेंट है, ये गम पेस्ट है, ये मॉडलिंग पेस्ट है। शुगर पेस्ट को ही फॉन्डेंट बोलते हैं पर मार्केट में शुगर पेस्ट के नाम से आता है। तो होता है ना, नहीं मुझे शुगर पेस्ट नहीं चाहिए, मुझे तो फॉन्डेंट चाहिए। नए बेकर के साथ ऐसा बहुत प्रॉब्लम्स आता है, और आप बार बार तो किसी से भी नहीं पूछोगे, किसी के पास इतना टाइम नहीं कि आपको बताए, चाहे आप किसी से सीख भी रहे हो। तो ये चीज़ों के लिए मैं बस आपको एक इंट्रोड्यूस कर रही थी कि इस तरह से डब्बों में हर तरीके के कलर छोटे अमाउंट में भी मिलते हैं। सबसे बेस्ट होता है कॉन्फेक्ट का आप ऑनलाइन भी ले सकते हो, मार्केट में भी ले सकते हो, बाकी सभी ठीक है, ऐसा कुछ भी मुझे तो ऐसा नहीं लगता। मैजिक वगैरह का अच्छा है, विज़न का अच्छा है, सबका अच्छा है, आप ये सब यूज़ कर सकते हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट कंटेंट में। देखती हूँ क्या लेके आती हूँ, पर मैं सोच रही हूँ इसे फिर ट्राई कैसे करते हैं ये मैं आपको लेके आऊँ, क्योंकि एसी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एसी नहीं है तो उसको 2-3-4 मेथड्स और हैं, पर उसमें भी ऐसा नहीं है कि वो मेथड बता दिया तो वो परफेक्ट हो गया, वहाँ पे भी बहुत आपको माइंड लगाना पड़ता है, बहुत बार वो भी फेल होता है। तो बस यही है, चीज़ों को आप ही को समझना होगा। एटलीस्ट आपको कोई भी लाइन अप दे सकता है, पर आपको पूरा फुल टीच कोई भी नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। इवन आप टीचर से भी सीखते हो तो भी वो भी नहीं कर सकते, क्योंकि उनको क्या पता आपके दिमाग में क्या है, आप कितना दूर तक सोच सकते हो। गलतियाँ करिए, सीखते रहिए, फिर गलती करिए, फिर सीखिए। फ़िलहाल मानसून चल रहा है, बहुत अच्छा वेदर एंजॉय करिए, और अगर इस मानसून में आप काम करते हैं तो एसी में करिए, अदरवाइज़ अवॉइड कर दीजिए। मेरा अपना सजेशन है, क्योंकि मैंने अभी मानसून में काम करने के लिए रिसेंटली मैंने भी एसी को फिट करवाया है कि नहीं मैं काम कर सकूं, बिकॉज इतना टाइम नहीं होता कि मैं उसको इतने सारे मेथड के से ट्राई करूँ रखूँ। इतने में तो मैं कितने सारे केक बना दूँगी। तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है, मतलब बेस्ट तरीका है और बेस्ट आपका वे है कि आप एसी लगा लो और आप एसी पे वर्क करो, वो सबसे बेस्ट है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वहाँ पे 3-4 घंटे में ड्राई हो जाए तो फिर आप उसको एयरटाइट डब्बे में भर के रख दो, फिर भी ठीक है। 1-2 और ठंड में कोई प्रॉब्लम होती नहीं। और रहा बस आपको ये मानसून के सीज़न में प्रॉब्लम्स आते हैं तो एसी बेटर है। गर्मी में भी इतनी प्रॉब्लम होती नहीं, फ़ैन में सूख जाता है आराम से। अगर बारिश आ जाए तो फिर वही प्रॉब्लम होती है। तो इसके लिए मैं ठीक है, मैं आपको बताऊँगी नेक्स्ट कॉन्टेंट में क्या होता है। अभी के लिए बस इजाज़त दीजिए, रखती हूँ। अभी के लिए इजाज़त दीजिए, तो फिर बस इतना ही, ज़्यादा लेंथ बढ़ा के वीडियो की कोई फ़ायदा नहीं है। तो नमस्ते, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।